1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा ध्यान पर चल रही है। परिसहाद विज्ञानस दाश्रवम निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। अध्यात्म के योग से परिसहों का ज्ञान नहीं होता है और इसी शक्ति के कारण मुनिराज जंगल में रह कर के क्षुधा परिसह, पिपासा यानी प्यास परिसह, शीत परिसह, उष्ण परिसह आदि सहन करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये भूख परिसह केवल मुनिराज सहन करते हैं या कभी कभी आप लोगों को भी सहन करना पड़ती है? अरे बोलिए ना, सभी जीवों को सहन करना पड़ती है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर कह देगा कम खाना, पेट भर के नहीं खाना, तला छोड़ दो, आलू छोड़ दो, सब छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे। डॉक्टर ने कहा शरीर के लिए छोड़ा है। किसके लिए छोड़ा है? शरीर के लिए छोड़ा है। जब शादी होती है तो खाना याद नहीं आता, काम याद आता है। भाई काम कर लो, खाना तो सारी ज़िंदगी का लगा है, काम में गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, सारी ज़िंदगी के लिए हो जाएगा। भूख सहन करी, क्यों करी? घर की गृहस्थी के काम के लिए। दुकान चल रही है, दुकान में टिफ़िन रखा है, हैं? बताइए, सामने ग्राहक खड़ा है, भूख लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? मन धन में है। अब दुकान के सामने, घर में ग्राहक खड़ा है, दुकान में ग्राहक खड़ा है, भूख को सहन कर लिया। किसके कारण? धन के कारण, है ना? धन के कारण। बच्चे जब परीक्षाएं होती हैं तो कम खाते हैं, नींद आएगी, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, आलस आएगा। पेट भर खा लेंगे तो नींद आएगी, आलस आएगा, पढ़ाई नहीं होगी, कम खाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपने घर गृहस्थी के कामों के लिए भूख सहन करी कि नहीं करी? करी ना। और मुनिराज क्यों करते हैं? तपस्या के लिए। अंतराय हो गया, भूख सहन करी। किसके लिए? तपस्या के लिए। मुनिराज ने तपस्या मान करके करी तो कर्मों की निर्जरा हुई, और तुमने घर गृहस्थी के कारण से करी तो वो कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। कर्मों का तो बंध चल ही रहा है, कर्मों का बंध तो चल ही रहा है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि दुख सहन, कष्ट सहन सारे जीव करते हैं। अब त्रियंच गति में आधे से ज़्यादा जीव ऐसे होंगे जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता होगा। तो ये भूख का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि आपका मन अभी यहाँ धर्म में लगा हुआ है, आपका ध्यान अभी प्रवचन में लगा हुआ है, इसलिए शरीर में लग रही भूख का पता भी नहीं चल रहा है। तो ध्यान को परिवर्तित करते ही शरीर के कष्टों का पता नहीं चलता है। तो यही बात इस श्लोक में कही है। और फिर इससे क्या होता है? जब शरीर के कष्टों का पता नहीं चलता है तो इससे आश्रम का निरोध होता है। तो इसमें चर्चा आ गई थी क्षुधा परिसय की, दूसरी चर्चा आई थी तृष्णा परिसय की, तीसरी है शीत की, शीत यानी ठंड की, है ना? शीत भी एक परिसय है। जब ठंड आती है और जब मुनिराजों का संपूर्ण शरीर उस ठंड से एक होता है तो सारा शरीर ठंडा पड़ जाता होगा। और ऐसे ठंडे शरीर में रहकर भी वो आत्मा का ध्यान और स्वाध्याय करते हैं तो कर्मों की अनंत गुनी निर्जरा होती है। विपरीत परिस्थितियों में यदि हमारा ज्ञान जागृत रहे, हमारा मन शांत रहे, तो समझना हम धर्म कर रहे हैं।
अब मंदिर में तो प्रवचन सुन के आए कि क्षुधा परिसय और प्यास परिसय सहन करना चाहिए, और प्रवचन सुन करके घर गए और घर में जाके जरा सी रोटी मिलने में लेट हो गई, जरा सा भोजन मिलने में देर हो गई, तो फिर क्या करे, गुस्सा आ गया। पता नहीं तेरे को, मेरे को भूख लगती मंदिर से आके, थाली तैयार नहीं रखना चाहिए तुम्हें, नाश्ता तैयार नहीं रखना चाहिए, गुस्सा आ गया। अब ये क्या हुआ, अभी तो तुमने प्रवचन सुना कि भाई भूख परिसय सहन करना चाहिए, और घर जाते तुमने उसको सब बराबर कर दिया। तो ये परीक्षा की घड़ी है। अब आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के प्रैक्टिकल की घड़ी है कि आपको भूख सहन कैसे होती है, थोड़ी देर भी हो जाए तो आपको मन शांत रख करके, और मन में शांत, कोई बात नहीं, जब हमारे मुनिराज 24 घंटे में एक बार लेके रह सकते हैं तो मेरे लिए यदि मैंने शाम को ही तो खाया था, और जब शाम को ही खाया था, उनने तो सुबह खाया था, मैंने कल शाम को ही खाया था, और जरा सी देर हो रही तो मुझे गुस्सा क्यों आया? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन यदि आप करते हैं तो इसका नाम है धर्म। इसका क्या नाम है? धर्म है। और वहीं आपने क्रोध कर दिया। इसी तरह से सर्दी लग रही है, आपको रज़ाई नहीं मिली, या आपकी रज़ाई अच्छी नहीं है, या आपको पहनने के गर्म कपड़े नहीं हैं, और यदि आपको ठंड सहन करनी पड़ रही है और आप गुस्सा नहीं करते हैं तो धर्म हो गया, और गुस्सा करते हैं तो क्या हो गया? अब कौन ठंड सहन नहीं करता? जितने पशु पक्षी हैं, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? अरे बताइए ना, शरीर तो सबका ही है ना, बस थोड़ी सी चमड़ी उनकी मोटी है, लेकिन ठंड तो फिर भी लगती होगी। आप सर्दी के दिनों में देखो, जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, उन्हें इतनी ठंड लगती है कि वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये तपस्या नहीं है उनकी, उनका कष्ट है। ये तपस्या कब बनेगी? जब ठंड लग रही है और मन शांत है, मन में कष्ट नहीं है, उसका नाम है तपस्या। तो ऐसे उनको नहीं, और भी जितने जीव होते हैं सबको ठंड लगती है। अब नरक में दो तरह के, गर्मी और सर्दी दोनों ही कष्ट हैं। ऊपर के नरकों में तो गर्मी है और नीचे के नरकों में सर्दी है, और इतनी सर्दी है कि मेरु समान, गर्मी और सर्दी कि मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। यदि लोहा वहाँ डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए, इतनी गर्मी है वहाँ, और वो लोहा यदि नीचे चला जाए तो जम जाए, इतनी सर्दी है वहाँ। और सहन करते कि नहीं करते? यहाँ जरा सा सर्दी सहन करनी पड़ जाए तो गुस्सा आ जाती है। नरकों में पहले गए कि नहीं गए? कितने बार नरकों में गए, कितने पंच परावर्तन पूरे कर लिए हैं, कितने बार नरकों में जाकर ठंड सहन करके आए। अब यहाँ ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हो, अरे इस ठंड को तपस्या बना लो, इस ठंड को क्या बना लो? तपस्या बना लो, तो कर्म काटने में साधन बन जाएगा, और इस ठंड को कष्ट बनाओगे तो ये कर्म बंध में कारण बन जाएगा। मुनिराज यही मान करके कि नरकों में अनंत काल तक ने कष्टों को सहन किया है, और वहाँ की ठंड सहन करी है। जब वहाँ की ठंड सहन कर ली है तो अब यहाँ की ठंड क्यों नहीं सहन करें? करो सहन, और धर्म करो, आत्मा का ध्यान करो, अपने में रहो, शरीर में नहीं रहो। तो इस तरह चिंतन करते हुए मुनिराज ठंड को बड़े आराम से सहन करते हैं। मन में वेदना नहीं होती है, मन में कष्ट नहीं होता है। वो विचार करते हैं कि शरीर पुद्गल है और ठंड भी पुद्गल है। पुद्गल को पुद्गल लग रहा है, ये आत्मा को नहीं लगता। यदि आत्मा को ठंड लगती तो सिद्ध भगवान को लगनी चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवान को ठंड नहीं लगती है। तो उस सिद्ध भगवान बनने के लिए फिर कौन सा मार्ग है? बोले यही मार्ग है, जिसका अनादर करोगे वो भाग जाएगा। क्या कहा? जिसका अनादर करोगे वो तुम्हारे पास से चला जाएगा, और जिसका आदर करोगे वो तुम्हारे पास बार बार आएगा। अब शरीर है, ठंड लग रही है, फटाफट कपड़े पहन लिए, फटाफट सब पहन लिया, शरीर का सम्मान कर दिया। अब बार बार क्या मिलेगा? शरीर ही मिलेगा। ठंड लग रही है, नहीं पहनना कपड़े, छोड़ दिए कपड़ों को, अनादर कर दिया शरीर का, अब शरीर नहीं मिलने वाला।
धीरे 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 करके शरीर ही छूट जाएगा और अकेली आत्मा रह जाएगी। तो संसार में गृहस्थी में सबसे ज्यादा किसका आदर होता है, आत्मा का या शरीर का? इसीलिए जन्म मरण की परंपरा खत्म होने वाली नहीं है। फिर ये शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिल गया, दूसरा छूटा, तीसरा मिल गया, और ये शरीर में रहते रहते इनके कष्टों को भोगते रहते हैं। तो यानी शरीर के अनुसार चलना यानी शरीर का सम्मान करना। भाई यदि आप किसी को बड़ा मानते हो तो आप उसके अनुसार चलते हो। भाई हमारे घर के बड़े हैं, जो ये कहते हैं हम वो ही करते हैं, हम कुछ और नहीं करेंगे, हम तो इनके कहने से चलेंगे। मतलब तुमने उनका सम्मान किया है। वो कुछ काम ऐसा कह दें कि जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है फिर भी तुम करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर के बड़े हैं और तुम उनका मान रखने के लिए उनकी बात मानते हो, उनके कहने पर चलते हो, उनके इशारे पर चलते हो, उनका सम्मान करते हो। अब सुबह से शाम तक सारा संसार किसके इशारे पे चल रहा है? शरीर के इशारे पे या आत्मा के इशारे पर? अरे बोलिए ना। भूख लगी है फटाफट खाना खा लो, प्यास लगी है फटाफट पानी पी लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। जिसका तुम सम्मान करते हो उसको अच्छे अच्छे कपड़े भी भेंट देते हो। तो शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े भेंट में मिलते हैं, रोज नए नए बढ़िया से बढ़िया कपड़े मिलते हैं। ब्यूटी पार्लर में ले जाके सजाया जाता है, बालों में डाई करी जाती है, होंठों पर लिपस्टिक लगाई जाती है, आंखों में काजल लगाया जाता है, क्रीम पाउडर से सुसज्जित किया जाता है, सोना चांदी पहनाया जाता है। यदि किसी का सम्मान करते तो यही तो करते हो। किसी के सम्मान में क्या करोगे आप? किसी को साड़ी भेंट दोगे, किसी को श्रृंगार का डब्बा भेंट दोगे, हैं? किसी को चूड़ियां भेंट में दोगे, किसी को सोने चांदी का हार भेंट में दोगे। जो जो जिस लायक होता तुम वही भेंट करते हो। तो तुमने शरीर को इस लायक समझा है कि इसको भेंट किया जाए, तो दिन भर भेंट चढ़ाते हो इसको और दिन भर इसका सम्मान करते हो। अब ये तुम्हें क्यों छोड़ेगा? अब ये तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, हर जन्म में मिलेगा। और इसका सम्मान किया है ना, ये दुर्गति करा देगा। ये तो कभी भी सदगति कराने वाला नहीं है। तो जब तक इसका अभिनंदन होता रहेगा, शरीर का सम्मान होता रहेगा, तब तक कर्मों का बंध होता रहेगा। और मुनिराज ने दीक्षा लेने के बाद में क्या किया है? आत्मा का सम्मान करना शुरू कर दिया है। आत्मा ने कहा ध्यान कर तो ध्यान करते हैं, आत्मा ने कहा स्वाध्याय कर तो स्वाध्याय करते हैं, आत्मा ने कहा माला फेर तो माला फेरते हैं, आत्मा ने कहा भगवान की भक्ति कर तो भगवान की भक्ति करते हैं। वो शरीर का सम्मान नहीं करते हैं। भूख लगी है तो खाना नहीं देते हैं, जब जितना जरूरत है उतना ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। ऐसे तुम अपने नौकर को कितनी तनख्वाह देते हो? जितना काम करवाते हो उससे कमी देने का प्रयास करते हो। तो इससे काम ही करवा रहे हैं मुनिराज। भोजन कितना देते हैं? जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। एक बार देते हैं, बार बार नहीं देते हैं। ये आत्मा का शरीर का सम्मान नहीं है, ये तनख्वाह है। यदि भोजन दिया है तो ये तनख्वाह है, ये सम्मान नहीं है, हैं? और उसके बाद में मच्छर काटे, यदि तुम्हारे नौकर को मच्छर काटे तो तुम उसके लिए पंखा करोगे क्या? अरे बोलिए ना, नहीं करोगे। और शरीर को काटे तो सहन भी नहीं करेंगे, माला फेरने में मन नहीं लगेगा, हैं? तो यही है, दो चीज हैं, दो में से हम किसका अभिनंदन कर रहे हैं? तो परिसय सहन कैसे होते हैं? जब आत्मा और शरीर को अलग समझा जाता है और जब उसका प्रैक्टिकल किया जाता है और उस प्रैक्टिकल में भी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, तो फिर कर्मों की निर्जरा होती है, पाप का बंध रुकता है, गुण स्थान ऊपर चढ़ते हैं और फिर कर्म नाश करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अभी हम केवल शरीर को बचाने में लगे हैं। ठंड से बचा लो, गर्मी से बचा लो, मच्छर से बचा लो, हैं, जीव जंतुओं से बचा लो, और जितने परिसर हैं वो सारे शरीर के हिसाब से ही तो आते हैं। सब वो बस शरीर को ही बचाते रहते हैं, इसलिए शरीर ही शरीर मिलता रहता है। और भगवान से कहते भी भजन पढ़ रहे थे ना, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन। प्रार्थना तो भगवान से करते हो कि मेरा जन्म मरण मिट जाए। क्या प्रार्थना करी आपने भगवान से?
जन्म मरण मिट जाए, और काम कर रहे हैं जन्म मरण के, काम तो कर रहे हैं जन्म मरण के, और प्रार्थना कर रहे हैं कि जन्म मरण मिट। तो हमें एहसास ही नहीं है कि हमें जन्म मरण मिटने के लिए कुछ उपाय भी करना है, कुछ प्रयास भी करना है, या हम कौन सी तरफ प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी बिल्कुल बेहोशी में जी जा रही है, हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता है। एक अभ्यास है बचपन का, बचपन से क्या किया, मम्मी ने कहा बेटा उठ जा, चल ब्रश कर ले, तो सारी जिंदगी ब्रश चल रहा है, वही नहीं छोड़ा। मम्मी ने कहा चल बेटा नाश्ता कर ले, तेरा नाश्ता का टाइम हो गया, उनने सुबह सुबह नाश्ता करवाने का अभ्यास डाल दिया, तो सारी जिंदगी नाश्ता चल रहा है, छोड़े नहीं जा रहा है अब, है। तो इस तरह से जो बचपन में अभ्यास डाला वो सारी जिंदगी कर रहे हैं। तो दो जन्म होते हैं, एक जन्म होता है जो माँ देती है, और दूसरा जन्म होता है जो हम खुद लेते हैं। तो सारा संसार एक ही जन्म में पूरा मरण तक पहुंच जाता है, एक जन्म में मरण तक पहुंच जाता है, दूसरा जन्म लेते ही नहीं है। दूसरा जन्म कौन लेता है, जो आंख बंद करके बैठ के सोचता है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ, मेरा क्या स्वभाव है। जो इसका चिंतन मनन शुरू कर देता है, वो स्वाध्याय करता है, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उसको कहते हैं इसी जन्म में दूसरा जन्म। तो सारा संसार कौन सा जन्म, एक जन्म में जिंदगी खत्म कर देता, दूसरा जन्म बेचारा लेते ही नहीं है। पहला जन्म तो हुआ था शरीर का, किसका हुआ था, शरीर का, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कर्मों के हाथ में है। कहाँ जन्म लेना है, किसके घर में जन्म लेना है, किसके गर्भ से जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दूसरा जन्म हमारे हाथ में है। 8 वर्ष से ऊपर का बालक जो होता है वो अणुव्रत ग्रहण करने योग्य हो जाता है। धरे अणुव्रत महासुखकार, भये जब अष्टम वर्ष कुमार। कहाँ की लाइनें हैं ये, पार्श्वनाथ पूजा की लाइनें हैं कि भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत महासुखकार। यानी 8 वर्ष के होने पर उन्होंने अणुव्रत ग्रहण कर लिए, और जहाँ से अणुव्रतों की स्वीकृति हो गई, जहाँ पर अणुव्रत की स्वीकारोक्ति हो गई, वहाँ से फिर धर्म शुरू हो गया, और वहाँ से फिर आत्मा का ध्यान और अहिंसा धर्म शुरू हो गया। यहाँ 8 वर्ष में तो बच्चे को ऐसा मानते हैं कुछ है ही नहीं है, जबकि 8 वर्ष में हमारे यहाँ बताया है कि वो दीक्षा लेने योग्य हो जाता है, 8 वर्ष में वो मोक्ष जाने योग्य हो जाता है, 8 वर्ष में वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो जाता है। और यहाँ 8 से 80 में पहुंच जाते हैं, दूसरा जन्म होता ही नहीं है। धर्म का मतलब क्या है, आप धर्म करते हो, धर्म करने का मतलब क्या है। हमारी मम्मी ने पूजा सिखा दी थी तो हम पूजा कर लेते हैं, तो क्या मात्र पूजा करने के लिए जन्म लिया है। हमारी आत्मा को परमात्मा नहीं बनाना है, अपनी आत्मा को, हमारी नहीं अपनी आत्मा को। क्या इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करना, मात्र पूजा करने के लिए पैदा हुए हम भगवान नहीं बन सकते क्या? क्या हम भगवान की ही पूजा करते रहेंगे? क्या हम में भगवान बनने की योग्यता नहीं है? अरे बोलिए ना, है योग्यता? है योग्यता तो उसको प्रकट क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे अंदर तड़फ क्यों नहीं है कि मैं भगवान बन जाऊं? ये क्यों है कि मैं यही बना रहा हूं, यही ठीक हूं मैं? जीव का ये स्वभाव ही इसके कारण ही नाली में जाता है तो वहां से नहीं निकलना चाहता है, कुत्ते की पर्याय में चला जाए तो वहां से नहीं निकलना चाहता है, मनुष्य बन जाए तो उसमें लीन हो जाता है, नरक में चला जाए तो वहां से जरूर निकलना चाहता है, लेकिन वहां भी भगवान बनने की भावना नहीं है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं उनके अंदर तो होती होगी, लेकिन जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते उनके अंदर नहीं होती होगी। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब ऐसी भावना बनती है, या ऐसी भावना बने तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब तक इन भावों को ग्रहण नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं। एक तड़फ होनी चाहिए, मुझे कुछ बनना है। तड़फ देखो कैसी चीज होती है। जो IAS वाले बच्चे होते हैं जब पढ़ाई करते हैं 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते, मुझे IAS बनना, तड़फ है उनके अंदर में। CA पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई देखो आप, बेचारे खाते नहीं पीते नहीं और कैसे लगे रहते हैं। कई बच्चों को तो डिप्रेशन हो जाता है,
इतनी पढ़ाई करते, तड़फ है उनके अंदर में कि मुझे सीए बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसी तड़फ तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है कि मुझे भगवान बनना है? जब ऐसी तड़फ पैदा होगी तब तुम स्वाध्याय करोगे, तब तुम आत्मा को जानोगे, आत्मा की चर्चा करोगे। तड़फ नहीं है ना तो निंदा, बुराई, चुगली है, ये मेरा नहीं है, वो तेरा है, इसने मेरा ये ले लिया, उसने कम दिया मुझे, उसने ऐसा कर दिया, उसकी साड़ी आ गई, मेरी साड़ी नहीं आई, उसके लिए सोना आ गया, मेरे, इसी में ही लगे पड़े रहोगे और सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दोगे। विचार करके देखो क्या लाए थे और क्या लेके जाएंगे, और जिंदगी किस में लगा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत बड़ा घाटा हो गया, हमें तो 50 लाख का घाटा हो गया। लाए क्या थे साथ में? 50 लाख साथ लेके आए थे क्या? फिर घाटा किसका हुआ है? अरे बोलिए ना, हैं? यदि 50 लाख लाए होते साथ में और फिर वो तुम्हारे चले जाते तो मैं मानती हूँ वो 50 लाख का घाटा हुआ है आपको। तुम लाए तो कुछ साथ में हो नहीं, तो घाटा किसका हुआ? विचार करो तो सही। अपने मन को समझाने के लिए, अपनी आत्मा को समझाने के लिए बड़े बड़े चिंतन हैं। आप देखो, अंदर जाओ, अंदर जाते ही बाहर के सारे घाटे खत्म हो जाएंगे। आत्मा के ध्यान में बैठते ही सारा घाटा खत्म हो जाएगा, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जायते अध्यात्म योग है, आध्यात्मिक योग से सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन हम तो बाहर ही लगे रहते हैं ना, मोह और माया में, इसीलिए वो घाटा भी नजर आता है। इसलिए जन हानि, तन हानि, मन हानि, सब हानि में होती रहती हैं। और अंदर चले जाओ, सारी हानियां खत्म, लाभ ही लाभ है वहां। तो मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? अच्छा, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। तो जब आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप समझदार हैं। अब मेरा मतलब समझदार हैं तो जहाँ तक मैंने आपको समझाया है आप इसके आगे भी समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब आगे भी आप स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे, आगे आप आत्मा की चर्चा करना शुरू कर देंगे, आगे आप ध्यान करना शुरू कर देंगे, आगे आप नियम व्रत करना करेंगे ना। अरे बोलिए ना, समझ में आई कि नहीं आई? भाई दो तरह से समझ में आता है। एक पिताजी अपने बेटे को समझाते, बेटा दुकान में बैठा था, एक बार गड़बड़ कर दिया बेटे ने, बेटा ऐसे मत करना। ठीक है पापा, अब नहीं करूँगा, समझ गया मैं, अब वो काम दोबारा नहीं करेगा। अब मैंने आपसे कहा, जो बात मैंने बताई आपको, वो आपने कहा हमें समझ में आ गई। अब बताओ क्या करोगे? कौन सी वाली समझ में आई है? समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो, हमारी बहन जी ने कहा तो सही कि हम स्वाध्याय को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है तभी जीवन की सार्थकता है। और इन पुद्गल के टुकड़ों में तो अनंत काल बीत गए, ये कभी हमारे ना थे, ना हैं और ना हो सकते हैं। बस वैसे खुश होते रहते, हमने इतना इकट्ठा कर लिया, हमने इतना इकट्ठा कर लिया, वैसे खुश होते रहते हैं और जाएंगे तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। यदि एक ग्रास हाथ में होगा और एक कौर मुंह में होगा और इस शरीर से प्राण निकल जाएं तो मुंह का मुंह में रह जाएगा और हाथ का हाथ में रह जाएगा, ये भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो फिर जब इतना पता है आपको, इतना ज्ञान है आपको, तो फिर किस में उलझे हो? फिर कौन सतारा है आपको वहां कौन खींचता है आपको उस तरफ? क्यों हम अपने आप में नहीं आते हैं? क्यों नहीं हम उन विकल्पों को छोड़ते हैं? अभ्यास करो। अनादिकाल के संस्कार हैं, इसलिए मोह के कारण मन बार बार वहां जाता है और जाएगा, क्योंकि इसके अभ्यास वहीं जाने का है। जिसका अभ्यास जहां जाने का होता है वो बार बार जाता है। जैसे घर में दरवाज़ा खुला हो तो कुत्ता बार बार घुसता है, तुम फिर निकाल देते, वो फिर घुस जाता है, तो दरवाज़ा बंद कर लो। तो ध्यान क्या है? दरवाज़ा बंद करने के बैठने का तरीका है। हम ध्यान में बैठे हैं, बस हम रहेंगे, आत्मा परमात्मा, बाकी कोई नहीं रहेगा हमारे अंदर। लेकिन जैसे ध्यान से बाहर निकलो, दरवाज़ा फिर खुल गया, आँख खुल गई, कान खुल गए, मुंह खुल गया, फिर कुत्ते घुसेंगे। अब उसे ज्ञान पूर्वक निकालना पड़ेगा। नहीं, ऐसा विचार नहीं करना है, नहीं ऐसे भाव नहीं लाना है, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। तो फिर जैसे डंडा लेके कुत्ते को भगाते हो ना, ऐसे खुद के अंदर के विचार भगाने का प्रयास खुद को करना है।
तभी ये आत्मा परमात्मा बन पाएगी। और अभी से अभ्यास नहीं किया, इस जन्म में अभ्यास नहीं किया तो कहाँ जाके करेंगे? त्र्यंच गति में, पशु बन के, नरक में जाके, देव कहाँ करेंगे अभ्यास? ये जन्म अभ्यास करने को, पुरुषार्थ करने को मिला है। और यहीं से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दो तो ना जाने वो कौन सा जन्म होगा जिस दिन हम मंजिल पर पहुँच जाएंगे। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके जहाज पुराने का, देने में दान का, शादी में पान का, करने में ध्यान का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और बुद्धि को सुधारने का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और मोह को छोड़ने का, समय में आवली का, गांव में बावली का और आने वालों में मुंगावली का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जहाजपुर का। बोलिए 24 भगवान की। हम सपरिवार यहाँ पर स्वस्ति धाम पर आए। यहाँ आकर के अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि यहाँ आने से जो यहाँ का दृश्य और यहाँ का जो मंदिर, सौम्य मंदिर जो बना है, चमत्कारिक मूर्ति जो यहाँ विराजमान है, और यहाँ आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और माता जी के दर्शन करके तो ऐसा लगा कि हमें बहुत ही एक ऐसी गणनी आरिका के दर्शन हुए। और माता जी एक बहुत ही सौम्य स्वभाव की व्यक्तित्व की धनी हैं। और आपके इसी व्यवहार से और इसी सौम्यता से आज इतना बड़ा मंदिर का निर्माण जो भारतवर्ष में स्वस्ति धाम के नाम से जाना जा रहा है, और पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक ऐसा मंदिर जो आज एक इतिहास के रूप में लिखा जाएगा कि यह मंदिर जो बनकर के बहुत कम समय में और जिस क्वालिटी का बना है, क्वालिटी वाइज यहाँ की सारी सुंदरता और यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ रहने का भी व्यवस्था इतनी माकूल है। रहने वालों से जब हमने बात की तो उन्होंने इतनी तारीफ़ की कि बस पूछे मत, कि यहाँ का रहने का भी जो अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। भोजनशाला भी एक बहुत ही अच्छी लेटेस्ट बनाई गई है। और माता जी का जितनी गुणगान हम लोग करें वो कम है। जितने भक्तगण आ रहे हैं माता जी के उसी से सौम्य स्वभाव से दूर दूर से, बहुत दूर दूर से यहाँ पधार रहे हैं और माता जी का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाते हैं। और जाते टाइम ही एक बना करके जाते हैं कि वापस फिर आना है, ये भावना के साथ वो जाते हैं। क्योंकि यहाँ का वातावरण एक अपने आप में ऐसा वातावरण है जो जनरली मंदिरों के आसपास मिलना बहुत मुश्किल होता है और नहीं है। लेकिन एक ये जंगल में मंगल जो माता जी ने किया है, बहुत ही सुंदरता के साथ आज इस मंदिर को देखकर हम बहुत अभिभूत हुए। और बहुत ही सुंदरता के साथ हम लोगों को और हमारी यह भावना रहेगी कि हम समय समय पर यहाँ आते रहें और भगवान सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन पाकर के अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते रहें। इसी बीच में हमारे बीच कोटा से पधारे कमल जी बोहरा, जो बहुत ही स्वाध्याय प्रेमी हैं, बहुत ही स्वाध्याय के पूरे गुण हैं आप में, ज्ञानी हैं। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आप भी इस मौके पर आपने रखें। माता जी, यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में लोक की कल्पना की जाती है, वैसा मैं साक्षात यहाँ आके लगा है। और आपके दर्शन करके बहुत संतुष्टि हुई। माता जी, जहाजपुर की परिकल्पना और आपका सोचा हुआ सपना साकार देखकर ऐसा लगता है कि चौथे काल में कैसे यहाँ पर लगता होगा, कैसे मुंसरवत भगवान होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद, आपकी परिकल्पना देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमने चौथे काल के ही दर्शन कर लिए हैं। माता जी, कल सबसे पहले भगवान के इतने दिनों बाद दर्शन करने के बाद मन तो इतना संतुष्ट हो गया। दूसरा सबसे पहले यही है कि संलेखना हो या मरण हो तो आपके पास हो और आपके सानिध्य में हो, कभी कोरोना से मौत ना हो, जो आज सबसे बड़ी जैनियों के साथ घटना हो रही है। जीवन में ऐसा लगता है कि यहाँ आके सब कुछ पा लिया। माता जी, कल्पना ही इतनी भयानक है कि इसका निराकरण का कुछ उपाय मिल जाए तो सारी सृष्टि सुखी हो जाए। और माता जी, हमारा निवेदन है कि आपका मुंगावली तरफ बिहार हो, हम लोग तीव्रता से पलक पावड़े बिछाए आपकी इंतजार कर।
एक बार पुनः स्वस्ति धाम के प्रांगण में खुशियों की सहनियाँ बजने वाली है। आने वाली 1 नवंबर रविवार के दिन पूज्य गुरु माँ गणनी आर्यका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और एक जहाज मंदिर की रचना करके एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया और समाज को एक धरोहर सौंपी और मुनीश्वरनाथ भगवान को सही आसन प्रदान किया। ऐसी पूज्य गुरु माँ का 51वां अवतरण दिवस हम सब मनाने जा रहे हैं। बंधुओं, 1 नवंबर को दोपहर में 1 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सुबह अभिषेक शांति धारा, दोपहर में ध्वजारोहण के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उस दिन पूज्य माता जी के मंगल में प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार की लगभग 350 शाखाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। ये सारा कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से होगा और पारस चैनल पर भी दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। बंधुओं, उस दिन लगभग 300 शाखाएं पूरे भारत में लगभग 1:35 से भक्ताना का सामूहिक पाठ करेंगी। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर एक चंदनबाला भवन बना है। उस चंदनबाला भवन का और मुख्य कार्यालय का लोकार्पण भी होगा। पूज्य माता जी का 25वां रजत वर्षायोग यहाँ पर चल रहा है, उसमें भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, कोरोना महामारी के कारण से हम सब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप घर बैठे कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं पारस चैनल के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से। बंधुओं, आप घर बैठे पूरे कार्यक्रम का आनंद लें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम। हर द्वार सजेगी बंधनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में
51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा। अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।